हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करिश्मा राजपूत एंड वेलकम टू करिश कोडिंग। हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं HTML की सीरीज़। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, डे बाय डे क्लासेस होगी और प्रैक्टिस और प्रोजेक्ट के थ्रू हम इसमें और बेटर होते जाएंगे और ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं HTML। लेकिन व्हाट इज़ HTML? HTML इज फुल फॉर्म देखते वाले हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is the basic language used to create web pages. HTML is like the structure of a house. CSS पेंट एंड डिज़ाइन के काम आती है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। एंड जावास्क्रिप्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्शन मीन्स उसमें थोड़ा फंक्शन डालने के लिए, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, पर पहले HTML पे फोकस करते हैं। सो HTML इज द स्केलेटन ऑफ द वेबसाइट। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है HTML। एंड why HTML is needed? Browser cannot understand plain text. HTML tell the browser what is heading, paragraph, images, link वगैरह वगैरह। HTML ही बताता है ब्राउज़र को कि क्या हेडिंग है, क्या पैराग्राफ है, तो HTML ज़रूरी है। एंड एवरी वेबसाइट यू सी ऑन द इंटरनेट स्टार्ट विथ HTML। चलो पढ़ते हैं HTML। इसका कोड लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि हम सारा कोड इसी में ही लिखने वाले हैं। एंड मैंने इंस्टॉल कर लिया। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, देख लेना और इंस्टॉल कर लेना। एंड चलो सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाते हैं। क्रिएट फोल्डर, HTML नाम रख लेते हैं। एंड लेट्स ओपन, अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं। एंड फाइल, इसमें जाके अपना ओपन फोल्डर करेंगे। HTML जो भी अभी बनाया था डेस्कटॉप पे है, HTML सेलेक्ट फोल्डर खुल गया। एंड लेट्स चलो यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं। तो हम HTML का कोड लिख रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कभी, जैसे सॉन्ग्स होते हैं .mp3 होता है, तो इससे पता चलता है कि ये सॉन्ग है, MP3 में है। एंड अगर कोई वीडियो होती है दैन ये MP4 में होती है, तो इससे एक्सटेंशन में पता चल जाता है MP4 के एक्सटेंशन में कि ये वीडियो है। वैसे ही हम HTML का कोड लिखते हैं, तो लेस हम क्या नाम रख लेते हैं, .html। इससे पता चल रहा है कि हम HTML का कोड लिख रहे हैं, ये एक्सटेंशन है HTML का कोड के लिए। एंड हम जो कोड लिखेंगे उसके लिए हमें चाहिए एक स्ट्रक्चर, और जो कि बॉयलर प्लेट होती है। सो शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, एंटर करेंगे, ये जो है पूरा बॉयलर प्लेट आ जाएगी। एंड ये बताता है कि ये डॉक्यूमेंट टाइप जो हमारा है वो HTML टाइप है। एंड HTML के अंदर ही हम सारा कोड लिखने वाले हैं। HTML का फर्स्ट हेड के अंदर हम जो भी स्टाइल वगैरह लगा रहे होते हैं, CSS की लिंक वगैरह, हम यहीं हेड के अंदर यूज़ करते हैं, और ये बैक एंड में होता है, वेब पेज पे नहीं दिखाई देता। और बाकी जो बॉडी में हम लिखेंगे वो हमारे वेब पेज पे दिखाई देगा। हम सारा कोड HTML का बॉडी के अंदर ही लिखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये मार्कअप लैंग्वेज है, सो इसके अंदर लिखते हैं, इसलिए मार्कअप लैंग्वेज है। लाइक मैंने अगर इसमें लिख दिया P, तो ये P टैग कहलाएगा। इस मार्क के अंदर जो भी होता है वो टैग कहलाता है। ओके, सो लेट्स, हमने P करके एंटर किया तो ये P टैग आ गया। P टैग मीन्स पैराग्राफ, पैराग्राफ जो भी है। तो हम लिख लेते हैं, अगर कुछ नहीं आ रहा तो एक शॉर्टकट है lorem 10 एंटर, इससे हम रैंडमली कोई से 10 वर्ड आ जाएंगे। एंड लेट्स, चलो हम देखते हैं, हम रन करके, तो हम सीधा गो लाइव पे जाएंगे। रन करते हैं सर्वर पे अपना, तो ये आ गए हमारे रैंडमली जो भी हमने 10 वर्ड लिखे थे पैराग्राफ में। ओके, एंड अब हम लेट्स से और लिखते हैं H1। अभी बताते हैं H1 क्या है। दिस इज न्यू हेडिंग। ओके, तो देखते हैं सर्वर पे जाके, पहले सेव करना पड़ेगा। एंड देन दिस इज न्यू हेडिंग। सो बेसिकली H1 है हेडिंग टैग। 6 टाइप की हेडिंग होती हैं, H1, H2 एंड
इसमें भी कुछ लिख लेते हैं, यही कोड कॉपी कर लेते हैं एक्चुअली। एंड H3 टैग, इसके अंदर भी यही लिख लेते हैं। H4 इसके अंदर भी लिख लेते हैं। अभी देखते हैं क्या फ़र्क है। H5 एंड H6 6 टाइप की हेडिंग होती हैं। बेसिकली इनमें सिर्फ साइज का फ़र्क है ना। H1 सबसे बड़ी, H2 से छोटी, बस साइज का फ़र्क है। एंड दैट्स इट। और इसके अंदर हमने जो भी लिखा है वो HP वगैरह जो भी है टैग है। और एक और टैग होता है BR, हम यहाँ लिखते हैं BR। ये दूसरी लाइन मतलब लाइन ब्रेक करने के काम आता है, जैसे ये लाइन ब्रेक होगी। एंड एक HR टैग है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए। अब चलो हम अपना एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। हम टैग भी समझते जाएंगे साथ के साथ, बाकी जो भी टैग होंगे और जो भी हम चीज़ें यूज़ करेंगे साथ के साथ सब जानते जाएंगे। लेकिन हम प्रैक्टिस करते हैं। H1 लाइक वेलकम, पैरा है हमारा, दिस इज अ वेबसाइट। और हम बार बार वहाँ जाने से अच्छा है यहाँ पे भी हम देख सकते हैं रिव्यू जो भी है। लेकिन यहाँ अगर हम बड़ा कोड लिखते हैं तो ये बेटर नहीं लगता, क्योंकि फिर ये चीज़ नहीं दिखाई देती सही से। पर अभी हम इतना बड़ा कोड नहीं लिखने वाले हैं, तो हम साथ के साथ देखने के लिए इसे यूज़ कर लेते हैं, बेटर लगता है। फर्स्ट पेज, माय फर्स्ट पेज, इसके डॉक्यूमेंट का टाइप जैसे ये रहा, नाम बदल गया इसका, माय फर्स्ट पेज। एंड ठीक है, एंड H1 के अंदर वेलकम लिख लिया। ओके, और बढ़ा लें, वेलकम टू माय वेबसाइट। ठीक है, एंड पैराग्राफ, थोड़ा इसको चेंज करके हम अपना पैराग्राफ लिख लेते हैं। रैंडमली कोई से वर्ड ले लेते हैं, लॉन्ग हम 20 वर्ड ले लेते हैं। ऑल्ट Z जाके ठीक लगेगा थोड़ा। उसके बाद हम लेस से इमेज टैग, पहले पढ़ते हैं इमेज टैग। इसके अंदर हम अपना इमेज डालने के लिए लगाते हैं SRC मीन सोर्स। इमेज का पाथ क्या है, कौन सी इमेज है, सोर्स मतलब एड्रेस उसका। तो हम चलो क्रोम से उठा लेते हैं कोई इमेज। images, तो चलो ये थोड़ा इसको उठा लेते हैं। राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, एंड अपने VS कोड में जाके सोर्स के अंदर पेस्ट कर देंगे। देखा आ गई इमेज। तब इसकी जरूरत नहीं, हटा देते हैं। एंड इसके अंदर लेस से हमें साइज, इसका इमेज का साइज थोड़ा ठीक करना है, तो हम इसको विड्थ दे देते हैं 600। ओके, ज़्यादा हो गया, 400 ठीक है। एंड हाइट भी दे देते हैं 300 ही दें। ओके, जबकि हमें पहले बेटर अच्छा लग रहा था, इससे अच्छा इसलिए बताने के लिए कि हाइट विड्थ हम ऐसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही ठीक लग रहा है अभी तो। और दूसरा पैरा बनाते हैं, इसके अंदर लिख लेते हैं क्लिक below to visit
गूगल। ओके, एंड हम एक एंकर टैग लगाते हैं। एंकर टैग लिंक लगाने के काम आता है। सो एंकर टैग, इसे एंकर टैग कहते हैं। HRF के अंदर हम अपना लिंक का एड्रेस डालते हैं। चलो हम गूगल का लिंक डालते हैं। तो लेट्स से लिख लेते हैं, अभी याद है तो वैसे एड्रेस कॉपी करके भी डाल सकते हो। हम www.google स्मॉल ही रखते हैं, google.com एंड हाँ लिख देते हैं गो टू गूगल। तो ये एक लिंक के फॉर्म में आ गया। अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हम सीधा गूगल के, जैसे अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हम गूगल पर पहुंच जाएंगे। तो ये एंकर टैग होता है सिंपली लिंक ऐड करने के लिए। राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। सो हमने अभी ये बनाया था। चलो अभी कुछ और बनाते हैं। अभी थोड़ा टैग समझने के लिए थोड़ा कोड लिख के देखते हैं। बाकी जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सारे टैग अच्छे से यूज करेंगे एंड प्रोजेक्ट भी अच्छा बनाएंगे। अभी सिर्फ टैग समझ लेते हैं थोड़ा। लेट्स गो एंड बनाते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं। लेट्स अबाउट मी करके aboutme.html एंड अपना बॉयलर प्लेट एंटर किया। इसके अंदर हम लिखने वाले हैं, तो ये डॉक्यूमेंट नेम भी बदल देते, टाइटल कर लेते हैं अबाउट मी एंड हम H1 हेडिंग, अब बताया था ना कि हेडिंग 6 टाइप की होती हैं, H1 से लेके H6 तक, बट फ़ॉन्ट साइज का बस फर्क है इसमें। H1 सबसे बड़ी है, H6 हेडिंग सबसे छोटी है और हम इसे यूज भी करेंगे अभी। लेट्स से H1, इसमें लिख लेते हैं अबाउट मी व्हाट एंड HR टैग जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है। तो हम प्रीव्यू भी देख लेते हैं साथ के साथ, अच्छा भी लगेगा, थोड़ा समझ भी आएगा। छोटा कर लेते हैं। तो हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन किया। HR टैग होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। एंड देन H2 लिखते हैं, इसके अंदर लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन। ओके, और एक पैरा टैग ले लेते हैं, P टैग पैराग्राफ के लिए। इसमें लिखते हैं हेलो माय नेम इज करिश्मा राजपूत। ओके, एंड एक H2 टैग और ले लेते हैं जिसमें मैं अपनी हॉबीज का बताती हूँ, माय हॉबीज। और अब हम एक टैग जानते हैं। चलो अभी थोड़ा हम लिस्ट के बारे में जान लेते हैं पहले। लिस्ट 2 टाइप की होती है, ऑर्डर लिस्ट, एक अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट तो इसके लिए टैग होता है OL, सिंपली ऑर्डर लिस्ट के लिए। देखो जैसे कि इसमें है ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम LI और करते हैं जिसमें कि टेक्स्ट आता है ऑर्डर लिस्ट का, जैसे HTML एंड एक LI और ले लेते हैं CSS। तो ये है ऑर्डर लिस्ट क्योंकि इसमें ऑर्डर है 1 2 एंड, और सेकंड लिस्ट होती है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए OL था, अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL सिंपली। एक LI टैग होता है जिसमें कि हम कोड लिख रहे होते हैं। ये तो UL तो बता रहा है कि अनऑर्डर लिस्ट है, LI हमें बता रहा है कि लिस्ट में सामान क्या क्या है। सो UL के लेस से जैसे HTML हमने जो पहले लिखा था एंड सेकेंड LI CSS। ये अनऑर्डर लिस्ट है क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर नहीं पता चल रहा, सिंपली
तो अभी मुझे अपनी हॉबीज बतानी है। कोई ऑर्डर नहीं है तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल टैग होता है, तो यूएल टैग ही ले लेते हैं। एंड इसके अंदर एल टैग लेते हैं जिसमें मैं अपनी हॉबीज का बताऊंगी। तो लेट्स फर्स्ट रीडिंग एंड एल साइकिल म्यूजिक, कुछ भी लिख देते हैं अभी तो। एंड थर्ड एल लाइक कोडिंग, ठीक है। एंड अभी तो नहीं बताते हैं। एंड अभी यूज करते हैं H2 for my goals। सो पैरा टैग ले लेते हैं एक, इसमें लेते हैं आई, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं आई want to become a developer, okay, web developer। एंडलेस एक एंकर टैग ले लेते हैं। पता ही होगा एंकर टैग लिंक के लिए यूज होता है, लिंक ऐड करने के लिए। एचआर के अंदर हम लिंक का एड्रेस डालते हैं, तो मैं अभी लिंक्डइन का एड्रेस नहीं डालते हैं, अभी गूगल का ही डाल देते हैं। बस क्रोम पे क्या खुल रखा है, ये तो बहुत बड़ा है। फिर गूगल चैट जीपीटी का डालते हैं, जीपीटी। तो और तो ये वाला एड्रेस हम डाल देते हैं चैट जीपीटी के लिए। कंट्रोल सी करेंगे, इसमें जाके पेस्ट कर देंगे, लिंक का एड्रेस दे दिया। एंड यहाँ लिख देते हैं चैट जीपीटी। अभी चैट जीपीटी डालते हैं बस। एंड अगर हम इस चैट जीपीटी लिंक पर जाएंगे, सीधा पेज ओपन होगा। पहले तो लाइव सर्वर पे होगा, अपने आप ओपन हो जाएगा। तो ये एंकर टैग लिंक ऐड करने के काम आता है। लेट्स गो टू, और एक मैं अपनी वेबसाइट एक एंकर टैग लगाते हूँ, ये हटाते हैं। अभी इसको हटा के चलो अबाउट मी है तो कुछ और ऐड करते हैं। एंकर टैग लिया, इसके अंदर हम लिंक्डइन का लिंक देते हैं, www.linkedin.com and here my profile। इसे हटाते हैं थोड़ा, उस पर जाके देखेंगे सर्वर पे। तो लेट्स ओपन विद सर्वर, आ गया। एंड इस माई प्रोफाइल पे जाके क्लिक करेंगे तो लिंक्डइन का प्रोफाइल खुल जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल और प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके साथ साथ समझेंगे सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड प्लीज़ लाइक करें अगर ये वीडियो अच्छी लगी, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम और क्या बेटर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी बेटर करने की। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें अच्छे, और अगर कुछ भी लगे कि और ट्राई कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मैं क्या बेटर कर सकती हूँ। थैंक यू।